हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिहार से आते हैं तो यहाँ पे आप बिहार बेरोजगार भत्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। बिहार बेरोजगार भत्ता के अंतर्गत आपको 1000 रुपए हर महीने यहाँ पे जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो उसके लिए कैसे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, यहाँ पे सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे क्या करना होता है। दोस्तों बिहार बेरोजगार भत्ता का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको सेवन युवा upmission.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरना है। तो इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, एक बटन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इसको दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडेंशियल जनरेशन का यहाँ पे फॉर्म आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म आता है जहाँ पे हमें अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है हाई स्कूल के हिसाब से। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका नाम आशु यादव है तो यहाँ पे लिखना है आशु। इसके बाद यादव आपको यहाँ पे सरनेम में डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बटन जो है प्लीज वेट लिख के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज वेट लिखा रहेगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगी। ठीक है, तो जो मोबाइल पे गई उसको यहाँ पे फर्स्ट वाले में डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी पे जो गया उसको यहाँ पे सेकंड में डालना है। ठीक है, दोनों ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे डिजायर्ड स्कीम करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 तरह के स्कीम यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे BSCC मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे SHA है। ठीक है, SHA का मतलब होता है तो सेल्फ हेल्प अलाउंस। तीसरा यहाँ पे KYP करके है, तो यहाँ पे हमें सेकंड वाला चूज करना है SHA। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते दोस्तों यहाँ पे बताएगा कि आपको अपना जो है डिटेल यहाँ पे रिव्यू कर लेना है कि आपने सही डिटेल डाला है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके करते दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड आता है। योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे चली गई है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे गो टू होम पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूजर नेम जो है आपके मोबाइल नंबर पे गया है और पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पे गया था। दोनों चीजें आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड चेंज करने को यहाँ पे बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पुराना पासवर्ड जो मोबाइल फोन पे मैसेज के थ्रू आया वो डालना है यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, दोबारा से सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड चेंज रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आता है। आप यहाँ पे जो है लॉग आउट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जस्ट क्लिक हियर का बटन मिला है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर पे क्लिक करते दोबारा आप यहाँ पे लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पे यूजर नेम आपको डालना है। इसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सेल्फ हेल्प अलाउंस का यहाँ पे जो है फॉर्म पूरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमसे जो है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मैट्रिक 10th का बोर्ड यहाँ पे पूछता है। तो क्लास 10th आपने कौन से बोर्ड से कंप्लीट करा है, बिहार बोर्ड से करा है, CBSE, ICSE या फिर बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड से, जिससे भी आपने करा है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद 10th का रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे रोल नंबर या इंडेक्स नंबर, यहाँ पे रोल कोड या फिर स्कूल कोड, दोनों में से कोई एक चीज डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो है क्लास 10th रेगुलर करी है या फिर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपने जो भी करी है आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना पड़ेगा, कौन से साल में आपका हाई स्कूल जो है वो कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे स्कूल का नाम बताना है। ठीक है, हाई स्कूल स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। देन यहाँ पे पूछेगा कि आप 12th पास हैं। अगर पास है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते, यहाँ पे 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से 12th पास की यहाँ पे डिटेल देनी है। 12th आपने कहाँ से करा है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, बिहार, CBSE, ICSE या फिर किसी अदर बोर्ड से करा, तो यहाँ पे अदर चूज करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे रोल नंबर पूछता है तो आपको यहाँ पे 12th का रोल नंबर, देन यहाँ पे रोल कोड डालना है। इसके बाद कौन से साल में आपने जो है 12th जो है पास करा है तो यहाँ पे आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। स्कूल का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम पूछता है तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, नहीं तो फर्स्ट नेम ही यहाँ पे डाल के छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम पूछता है, फादर या फिर अगर आप किसी महिला का भर रहे हैं
और वो शादीशुदा है तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम डालना है, ठीक है। देन यहाँ पे मदर्स की डिटेल डालनी है। मदर्स डिटेल जो है कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे मदर्स का फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। देन यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रही है। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे चूज करेंगे यहाँ पे आपकी एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, जो भी आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछता है, आप सिंगल हैं या फिर शादीशुदा है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, जनरल, ईबीसी या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है बैंक डिटेल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है। बैंक का IFSC कोड जैसे डालेंगे यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सेम टू सेम डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं एड्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, रूरल या फिर अर्बन, ठीक है। अगर आप गाँव से आते हो तो यहाँ पे रूरल चूज करना है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से भी आप आते हैं आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट जो है बिहार ऑलरेडी बताएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बिहार के लोग इसको भर सकते हैं, तो यहाँ पे बिहार आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जिले आ जाते हैं, ठीक है। बिहार में जितने भी जिले हैं सारे जिले यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी जिले से आप आते हैं यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे यहाँ पे ब्लॉक, नगर निगम या फिर नगर परिषद का यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है। आप गाँव से आते हैं तो यहाँ पे आपका ब्लॉक यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद पंचायत का नाम यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। देन आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पे लिखना है। पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट और रेजिडेंशियल मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पे अभी आप रहते हैं दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक इफ सेम एज परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऊपर एड्रेस डाला वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार सेव एज ड्रॉप पे क्लिक कर देना है। सेव एज ड्रॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक करते यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिल करी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको एक बार चेक करना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही दोस्तों आप यहाँ पे जैसे प्रीव्यू देख लेंगे यहाँ पे सबमिट करने का बटन यहाँ पे आ जाता है, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है हमें नीचे आना पड़ेगा। सेकंड स्टेप पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें लोकेशन देना पड़ेगा कुशल युवा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेरोजगार भत्ता तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आप नौकरी पा सकें, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंसेस चूज करने पड़ेंगे। कौन से जिले में आप ट्रेनिंग यहाँ पे चाहते हैं, आपको यहाँ पे जिला चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक, नगर निगम या फिर नगर पंचायत यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों प्रेफरेंस यहाँ पे सेम इसी प्रकार से आपको चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी एज जो है 20 से 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जो है यहाँ पे मिनिमम 12th पास होने चाहिए, ठीक है। वो भी बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आप बिहार बोर्ड से, CBSE या ICSE बोर्ड से होने चाहिए, लेकिन बिहार से ही आप पास होने चाहिए। और तो और आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह नहीं होने चाहिए। आप मतलब कोई खुद का काम वगैरह ना कर रहे हो, आप यहाँ पे पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, ठीक है। और आप बिहार के परमानेंट निवासी होंगे तभी आप इस फायदे का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है, आपको सब यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय पे चेक करना है। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही कंफर्म मैसेज आएगा, इसको आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। यहाँ पे जस्ट प्लीज वेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको प्लीज वेट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर फॉर्म इज सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है यहाँ पे आ जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे लिख के या कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक PDF आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप PDF को जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आपका PDF जो है आपकी ईमेल आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर मेल पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो PDF को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इस फॉर्म को आपको फिजिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट को लगा के यहाँ पे आपका आजाद निवास वगैरह भी लगेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सारी चीजें लगा के नजदीकी DRCC ऑफिस जाके 60 दिनों के अंदर इस सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो मेल के थ्रू प्रिंट आउट आया या फिर आपने जो डाउनलोड करा है, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से आपको लॉगिन करना है। इसके बाद डाउनलोड PDF का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ में अपना सारा डॉक्यूमेंट लगाना है और आपके नजदीकी जो भी DRCC ऑफिस है वहां पे जाके आपको जिस दिन आपने फॉर्म फिल करा है उसके 60 दिन के अंदर अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे जो है आपकी 1000 रुपए की जो रोजगारी भत्ता है यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।